थे वो बारात जिनकी डोली भी खाली हो गई, डोली भी खाली हो गई और झोली भी खाली हो गई। वज़ीर आला पंजाब एतमाद का वोट लेने में कामयाब। स्पीकर सिब्तैन खान ने चौधरी परवेज़ इलाही की कामयाबी का ऐलान कर दिया। ऐवान में मौजूद 186 हुकूमती मेंबरान ने परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट दिया। अपोजिशन अरकान की हंगामा आराई कार्रवाई का बैकआउट कर दिया। परवेज़ इलाही की कामयाबी पर अरकान असम्बली का डेस्क बजाकर खुशी का इजहार। मेहमानों की गैलरी में मौजूद PTI रहनुमाओं का खुशी का इजहार। इमरान खान साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो हमेशा यही कहते रहे कि आप अपने मौक़िफ़ पर कायम रहें। PDM की हुकूमत हमारी नज़रों में नाकाम हो चुकी है। सनतें बंद हो रही हैं, ताजर परेशान है, मुल्क पर सरमायाकारी नहीं हो रही, महंगाई ने 50 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लोगों में गैर यकीनी कैफियत पैदा हो चुकी है, मायूसी दिखाई देती है, अफरा तफरी दिखाई देती है। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि अपोजिशन के दावे धरे के धरे रह गए हैं। 13 जमातों के इत्तेहाद को आवाम ने मुस्तरद कर दिया है। बोलियां लगाने वाले आज मायूस हुए। PDM की हुकूमत नाकाम हो चुकी है। एक बार फिर पंजाब असम्बली ने परवेज़ इलाही को वोट दिया। मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए नए इंतखाबात का ऐलान किया जाए। लोग जानते थे असम्बली नहीं जाएंगे, फिर भी वोट दिया। इमरान खान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने धोखे से और हेरा फेरी करते हुए ये कार्रवाई अंजाम देने की कोशिश की है, जो कि सरासर गैर आईनी है, गैर कानूनी है और हम इसे तस्लीम नहीं करते। इन्होंने धोखे से कार्रवाई शुरू की, हम तस्लीम नहीं करते। स्पीकर ने कहा आज की कार्रवाई में एतमाद का वोट नहीं होगा। कार्रवाई को 7 से 8 घंटे मुहित किया गया, जो रूल्स और आइन के खिलाफ है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू, बोले मामला ज़ेर समात है। अब किस तरह एतमाद का वोट ले रहे हैं। गुज़िश्ता 10 से 12 घंटे की कोशिश के बावजूद इनके नंबर्स पूरे नहीं थे। जाली गिनती का प्रोसेस शुरू हो गया। 1.25 अरब रुपया 5 लोगों को खरीदने के लिए, उनके ज़मीर खरीदने के लिए ऑफर किया गया। धमकियां दी गई हमारे लोगों को। पहले तो खैर ऑफर किया गया कि देखें नून लीग में चले जाएं, और फिर धमकियां भी दी गई कि अगर आप नहीं जाएंगे तो ये हो जाएगा, हम आप फलाना कर देंगे। लोगों को कहा जा रहा है कि इमरान खान को हमने माइनस कर दिया। किसी पर रेड लाइन सिर्फ मुल्क की आवाम लगा सकती है और कोई नहीं। जिसको भी ये तकब्बुर है कि हमने रेड लाइन लगा दी, इसको अकल नहीं। चेयरमैन इमरान खान का PTI पार्लिमानी पार्टी से खिताब, बोले नवाज शरीफ ने इलेक्शन कमीशन से मिलकर ख़ास हलकों में इलेक्शन करवाया, मगर फिर भी PTI ने क्लीन स्वीप किया। इलेक्शन रोकने के लिए धमकियों समेत हर हरबे का इस्तेमाल किया जा रहा है। चेयरमैन PTI मुतहरिक इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की मुलाकात। इमरान खान की परवेज़ इलाही की फैमिली को नो फ्लाई लिस्ट में शामिल करने के इक़दाम की मजम्मत। बोले वफाकी हुकूमत सियासी इंतकाम में अंधी हो चुकी है। पंजाब में इम्पोर्टेड हुकूमत की शबखून मारने की साजिश नाकाम होगी। सियासत में इंतकामी कार्रवाई पर यकीन नहीं रखते। हमारी कुर्बानियों को हमारी गुलामी न समझा जाए। हमने ये वतन आजाद कराया है, हम आए हैं तो ये पाकिस्तान जो कि हिंदुस्तान था, हमारा कदम पड़ा है तो ये पाकिस्तान बना है। आप इस तरह हमें दीवार से नहीं लगा सकते। पहले शहर के 3 करोड़ से ज्यादा आबादी को 70 लाख आबादी कम कर दी। ये शहर चुप रहा।
इस पाकिस्तान की जमहूरियत को खतरा पाकिस्तान के बड़े बड़े जमहूरियत के चैंपियन वाली पार्टियों से है। तुम्हारी इन हरकतों की वजह से जमहूरियत फना हो जाती है। MQM के ज़ेर एहतमाम इलेक्शन कमीशन सिंध के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, जब कराची वाले सड़कों पर आते हैं तो ऐवानों को ताले लग जाते हैं। बताना पड़ता है लड़ना नहीं चाहते, मगर तुम जानते हो हम लड़ना भी जानते हैं। कराची के शहरी इलाकों में प्री पोल रिगिंग हो चुकी। मुस्तफ़ा कमाल बोले, कराची 70% रेवेन्यू पाकिस्तान को देता है। कराची की आबादी 70 लाख कम कर दी गई, मगर हम चुप रहे। कराची में दूसरे मरहले के बल्दियाती इलेक्शन इल्तवा का शिकार होने का खदशा। पीपल्स पार्टी में कानूनी सतह पर मुशावरत। अदलिया को क्या जवाब दिया जाए, MQM को कैसे राजी रखा जाए, गौर जारी। मुश्तरका दोस्तों के बीच का रास्ता निकालने के मशवरे। सिंध हुकूमत को पार्टी क़यादत के हतमी जवाब का इंतज़ार। ज़राए पीपल्स पार्टी के मुताबिक अदालत में जवाब पार्टी क़यादत की हिदायत पर जमा कराया जाएगा। इलेक्शन कमीशन का आइंदा आम इंतखाबात में जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का फैसला। ज़िली सतह पर कायम दफातर में इंटरनेट और दीगर मसाइल को जानने के लिए सर्वे का आगाज़ कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन के डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशंस को PTCL टीमों से मुकम्मल ताउन की हिदायत। ज़राए के मुताबिक आइंदा आम इंतखाबात में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से इंतखाबी नताइज बर वक्त जारी करने में मदद मिलेगी। बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की, और मैं इसमें मुबारकबाद पेश करता हूँ पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इस कोalition हुकूमत के ज़ुमा को। मैं मुबारकबाद और शुक्रिया अदा करता हूँ मैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का। जनेवा में सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए 9.7 अरब डॉलर की इमदाद के दावे किए गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, जनेवा कॉन्फ्रेंस कामयाब साबित हुई। कामयाबी करोड़ों अवाम की दुआओं का नतीजा है। सैलाब मुतासरीन की दोबारा आबादकारी तक कोशिशें जारी रखेंगे। भरपूर मदद करने पर सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का भी शुक्रगुजार हूँ। पिछले 8-9 महीनों से जो मिल के किए हैं उसका जो फल है वो अभी नज़र आ रहा है। यूरोपियन यूनियन जिसको हमने बिला वजह एग्रवेट किया, उन्होंने भर छर के आपके मदद करने के लिए सामने आया। फ्रांस जहां आपका हुकूमत आने से पहले सफ़ीर तक नहीं था, उन्होंने 380 मिलियन यूरोस का ऐलान किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने जनेवा में एक तीर से 2 शिकार किए। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, दोनों सुपर पावर्स ने वज़ीर-ए-आज़म के दाएं और बाएं खड़े होकर साथ दिया। पाकिस्तान के तन्हाई का शिकार होने का तासुर ख़त्म हो गया। मईशत को प्रोपेगेंडे से नुकसान पहुँचाने वालों को मुँह तोड़ जवाब दिया। इत्तेहादी हुकूमत मुबारकबाद की मुस्तहिक है। अल्लाह इनको हदायत दें। कुछ लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क को 24वीं दुनिया की मईशत जो बन चुकी थी 2016 में, जो 2030 में दुनिया की G20 में शामिल हो रहा था जो मुल्क, उसको 47 मईशत पे ला के खड़ा कर दिया पिछले साल, और फिर वो छोड़ के चले गए। हर चीज़ की जो प्लानिंग हमारे हाथ में है और एवरीथिंग इज़ इन ऑर्डर, नथिंग टू वरी। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार कहते हैं, IMF से मईशत के हवाले से तफसीली बातचीत हुई। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए 16 अरब डॉलर की ज़रूरत है। 3 साल में सैलाब मुतासरीन को मुकम्मल बहाल करना है। कुछ लोगों ने मुल्क की मईशत को तबाह किया, अब कोई परेशानी की बात नहीं। मुखालिफिन को कोई अच्छी बात हज़म नहीं होती। अल्लाह इन्हें हिदायत दे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा ने सैलाब मुतासरीन का मुकदमा बहुत कामयाबी से पेश किया। कामयाब सिफारतकारी को भीख मांगने से तशबीह देना मुल्क व कौम की तौहीन है। बिलावल भुट्टो की बावकार सिफारतकारी की दुनिया मोतरफ है। इमरान खान बिलावल भुट्टो के म्यार की परख से आरी हैं।
आलमी बरादरी का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन्होंने पाकिस्तान की कॉल पर मुस्बत जवाब दिया। मुतासरा खानदानों ने आखिर आपका क्या बिगाड़ा है। मुल्क में गंदम के वाफिर ज़खायर मौजूद हैं, किसी को मसनूई क़िल्लत करके नाजायज़ मुनाफाखोरी की इजाज़त नहीं देंगे। सूबे गंदम और आटे की बरवक्त तरसील के लिए अपनी गवर्नेंस बेहतर बनाएं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। बोले गुज़िश्ता 5 रोज़ में आटे के 40 किलो के थैले की कीमत में 1000 कमी खुशाइंद है। गरीब आवाम के लिए आटे की मसनूई क़िल्लत से महंगाई पैदा करने वालों को करार वाक़ई सज़ा देंगे। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत गंदम की मौजूदा सूरत हाल पर इजलास। मुराद अली शाह के शहर में आटे की कीमतें कम करने और प्राइस कंट्रोल सिस्टम को मौसर बनाने की हिदायत। बोले रोज़ाना आटे और दीगर अशिया खुरनोश की कीमतें चेक की जाएँ। फरवरी के आखिर तक गंदम की सप्लाई को मज़ीद मुस्तहकम करना है। मार्च में नई फसल आ जाएगी तो गंदम का स्टॉक दस्तियाब हो जाएगा। सब्सिडाइज्ड आटे की कीमत 65 रुपये किलो रखी जाए। सी फ्लावर मिल कितनी ग्राइंडिंग कर रही है, कितनी नहीं कर रही, उसको ऑब्ज़र्व करते हैं। यकीनन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके आटे के जो आपकी तजवीज़ है कि इसको मज़ीद ट्रेसेबल और ट्रांसपेरेंट बनाया जाए, इस पर हमारी टीम काम कर रही है। अभी हम किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुँचे। अच्छा, मॉनिटरिंग काफ़ी हद तक है। ऑलमोस्ट 90% तक तो पंजाब में ठीक है, इसलिए आपको सस्ता मिल रहा है। लेकिन 100% करने की ज़रूरत है। वक्त है पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन ये टोला जो हम पे मुसल्लत कर दिया गया, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि अवाम एक एक जुल्म और ज़्यादती का, एक एक भूख का, एक एक इफलास का, बीमारी का आपसे बदला लेगी। 3.5 महीने की गंदम पंजाब में मौजूद है। PTI रहनुमा जमशेद इकबाल, मुसर्रत जमशेद चीमा और वज़ीर खुराक पंजाब हसनैन बहादुर दरेशक की प्रेस ब्रीफिंग। जमशेद इकबाल चीमा बोले सिंध में गंदम कागज़ों की हद तक रिलीज़ होती है। सूबाई वज़ीर खुराक बोले 1 मन गंदम के ऊपर 800 रुपये पंजाब हुकूमत बैंकों को सूद देती है। मुसर्रत जमशेद चीमा बोली सिंध की गंदम चूहे खा जाते हैं। $7 बिलियन बढ़ गई। मैं जहाँ से शुरू हुआ, हमारा मुल्क का तो मसला था ही सिर्फ $5 बिलियन सालाना। $7 बिलियन सालाना तो सिर्फ एक पॉलिसी से बढ़ गई। क्या वजह है कि हम सब मिलके ये नहीं सोच रहे कि हमने एक्सपोर्ट बढ़ानी कैसे, हम मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं। पैट्रन इन चीफ एप्टमा गौहर एजाज कहते हैं हमारे पास $5 अरब हैं, $7 अरब हमारे अखराजात हैं। इस मुल्क में कोई मसला नहीं, सिर्फ एक डर है। बिजनेस कम्युनिटी ने ही डॉलर का रेट गिराया है। समझ नहीं आती कि हम डॉलर ज़ख़ीरा करके क्या कर लेंगे। बिजनेस कम्युनिटी मांगना बंद करे और बताए कि मुल्क को देना क्या है। दुबई में बैठे लोग रेमिटेंसेस का पैसा डिपॉजिट बॉक्स में रखवाते हैं। एलका लगा और गल्ला करने वाले एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा रहे। आवाम पर महंगाई का एक और बम गिरने को तैयार। ओगरा ने 1 जुलाई से गैस 74% तक महंगी करने की मंजूरी दे दी। सुई नॉर्दर्न के लिए गैस 74.42%, जबकि सुई सदर्न के लिए गैस 67.75% महंगी करने की मंजूरी दी गई। ओगरा ने गैस कीमतों में इजाफे के लिए सुई कंपनियों की दरखास्तों पर फैसला जारी किया। ओगरा फैसले पर इत्तलाक वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद होगा। पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद को सरकारी सतह पर बहाल कर दिया गया। पिम्स अस्पताल के मुलाजमीन अब सरकारी मुलाजिम और वजारत कौमी सेहत के मातहत हो गए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के दस्तखत और मुश्तरका इजलास में एक्ट पास होने के बाद गजट जारी। भारतीय रियासत दहशतगर्दी से हमसाया ममालिक भी गैर महफूज। म्यांमार के सरहदी इलाके में भारत की फ़िज़ाई कार्रवाई।
थांथालंगंग में चिन नेशनल आर्मी के ठिकानों को निशाना बनाया गया। हमले में खवातीन समेत तंजीम से मुंसलिक मुतादिद दहशतगर्दों की हलाकत की इत्तला। फ़िज़ाई हमले में तंजीम के कैंप विक्टोरिया हेडक्वार्टर की मुतादिद इमारतें तबाह। मुक्ति बाहिनी की तर्ज पर म्यांमार की सरहद पर भारत ने ये कैंप कायम कर रखे हैं। म्यांमार हुकूमत बड़ा एक्शन लेने पर मजबूर।